ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। गल बैजंती माला साजे। चक्र सुदर्शन नारायण। हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और ऐश्वर्य परमात्मा की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्योंकि अभी अर्जुन के मन में वही एक द्वंद्व चल रहा है कि मेरे सामने जो खड़े हुए हैं उनको मारना मेरे लिए हिंसा हो जाएगा। तो परमात्मा यहाँ अपना ऐश्वर्य और वैभव बताते हुए कह रहे हैं कि हर कण में मैं ही विद्यमान हूँ और उसका संशय दूर कर रहे हैं ताकि उसका मनोबल बढ़ सके और वो युद्ध के लिए तैयार हो सके। क्योंकि युद्ध करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, उससे भागना नहीं। तो अपनी महिमा को बताते हुए प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं ही समस्त, पिछले श्लोक में हमने जो श्रवण किया था कि मैं ही समस्त अध्यात्म तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझी में ही विलीन हो जाती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी ही पूजा में तत्पर रहते हैं। जिन्हें ये आभास हो जाता है, जो ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर वस्तु उस परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और हर चीज जिसका अंत विलीन होगा वो भी परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। जो पूरी प्रेमा भक्ति से यह मन में विश्वास कर लेता है, मेरी पूजा करता है हृदय में, तो वह मुझे ही फिर प्राप्त होता है। ऐसा ही सच्चा विद्वान पुरुष बनता है। उसका फिर मुझसे मिलने में कोई भी संदेह नहीं रहता। वो मेरी ही शरणागति में पूर्णतः आ जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 9। मच्चित्ता मदत्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। शुद्ध भक्तों के विचार कैसे होते हैं? सच बोलना, भलाई करना, किसी को तंग ना करना, ऊंचे स्वर में बात ना करना। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो उनके विचार हैं वो मुझ में वास करते हैं, अर्थात वो मेरे अंदर रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त, उनके जीवन मेरी सेवा में, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वो हमेशा जो भी कार्य करते हैं परमात्मा को निमित्त करके रहते हैं। वो सारा जीवन मुझे अर्पित कर देते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात भगवत चर्चा करते हैं, मेरे विषय में ही बातें करते हैं। तो ऐसा करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात जब भी विद्वान या संत महापुरुष जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवत चर्चा ही करते हैं, परमात्मा का नाम ही लेते हैं, उनके गुणगान, उनकी गाथाएं, भजन कीर्तन वो करते हुए ही उनको संतोष और आनंद का अनुभव होता है। मतलब वो बोर नहीं होते फिर उनसे। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं।
तो इस श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं कि वो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उन्हें जो परम आनंद और संतोष की अनुभूति होती है, उसी में ही उनका मन रमा रहता है। उनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते ही नहीं, वो दिव्य विषयों की ही चर्चा करते हैं। उनके हृदय आत्माओं में हमेशा आत्मा उनकी जो निरंतर कृष्ण नाम में ही निमग्न रहती है, डूबी रहती है उनके प्रेम रस में दिन रात। उनका जो सिमरन है परमात्मा का, उनकी जीवा पर, उनके मन में, चित्त में चलता रहता है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता की अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। शुरू में अपने परिवक्ता मन को टिकाने के लिए, परिपक्वता शुरू में, क्या चीज है? हाँ, परिपक्वता का मतलब जब मैच्योरिटी आ जाती है, शुरू शुरू में हम्म अपने मन को कहीं ना कहीं भजन में, हम्म सत्संग में, गुरु महाराज जी के शरण में लगाना, सेवा भाव हम्म करना, जितना होता है परमार्थ का काम करना, तो हम्म धीरे धीरे हम्म उनका अहंकार, मोह, काम, क्रोध धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। और ये परिपक्व हम्म अवस्था मतलब जब मैच्योरिटी आ जाती है, उनके मैच्योरिटी। सत्संग में उससे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते, तो वो ईश्वर प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनका प्रेम हम्म जो है सिर्फ परमात्मा के लिए ही रह जाता है। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं और जो वाह। भगवत धाम में प्राप्ति होती है। इस तरह उस परमात्मा के रंग में पूरा रंग जाते हैं, फिर उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म प्रभु आगे कहते हैं कि ये भक्ति बीज के ही समान है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र या परमात्मा के सिमरन का श्रवण करे, कीर्तन करता रहे, तो ये बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, और हम्म भक्ति रूप भी अध्यात्म रूप से वो पौधा फिर धीरे धीरे बढ़ता है। जब यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश जब तक नहीं करता, तब तक ये पूर्णतः बढ़ता ही रहता है। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उसे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती, जिसे कृष्ण का परम धाम कहा गया है। अंतोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर फिर वहीं विश्राम करता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल फल आते हैं, उसी तरह भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन श्रवण प्रभु का गुणगान से ही उसका संचन चलता है। अर्थात जितना वो प्रेमा भक्ति करेगा, परमात्मा का नाम लेगा, कीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, अध्यात्म श्रवण करेगा, संतों के शरणागत रहेगा, तो उसका जो ये भक्ति का पौधा है, ये धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता चला जाएगा और परिपक्व होता जाएगा। उसका मन और प्रेमा भक्ति में लगता जाएगा और इसका तब जाके विश्राम होगा जब वो परमात्मा के चरण कमलों से लग जाता है। तो ये बताता है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तब वो पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमात्मा के बिना रह नहीं पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी अवस्था में जो सच्चा भक्त है, वो परमेश्वर के बिना भी फिर रह नहीं पाता। नहीं पता। तो परमात्मा ये भक्ति के गुण बता रहे कि सच्चा प्रेम जब उसको हो जाता है, वो फिर उसी रंग में रंग जाता है, फिर उसको कुछ और भी नहीं भाता। तो यही परमात्मा के मिलन की सच्ची अनुभूति है। वाह। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। भव से तारायण, तारायण तारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे की जय। सदगुरु महाराज जय की जय। की जय। वाह जी वाह। फिर उसको कुछ नहीं है भाता है ना। तो मुझे जी, मुझे वो ना, तो जब रोग ये लग जाता। कमाल कर दिया आपने। मुझे वही लगाता है कि फिर कुछ नहीं
कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कुछ है नहीं है भाता, भाता, जब जब रोग ये रोग लग ये लग जाता। जाता। मैं हूँ मैं हूँ प्रेम, प्रेम रोगी। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ जाओ जाओ, मेरे बापू को ले आओ। होती बापू जी के दर्शन हो रहे ना माएगा। महाराज साहब प्रणाम, ਤੁਹਾਡਾ अनम्यूट करवाओ जय सर। बापू दी, जय बापू दी महाराज जी। शालू शालू अपना अनम्यूट करवाओ प्लीज।